आपके पास कोई धर्म के नाम पे कोई बात लेकर आए, आप तुरंत पूछिएगा गीता में कहाँ लिखा है बताओ। और गीता में नहीं लिखा है तो मनगढ़ंत बातें लेके मेरे सामने मत आओ अधार्मिक आदमी। स्त्रियों के ऊपर जल के ऊपर काई और वृक्ष के ऊपर गोंद। गोंद भी ठाकुर सेवा में काम नहीं आता। जहाँ पर काई होती है वो जल अपवित्र माना जाता है। गधों से बढ़कर गधेपन के तर्क है। एकदम 1% भी कोई संबंध नहीं। ऐसे जितने घूम रहे सबसे पहले तो उनका चड्डा फाड़ दो। संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करौली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल, आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करौली वाले बाबा के पास आए थे, जबकि नीम करौली वाले बाबा की मृत्यु 1973 में हो गई थी। जबकि बाबा अनिरुद्धाचार्य कहते हैं स्टीव जॉब्स को नीम करौली वाले बाबा ने एप्पल खा के दिया था जब एप्पल कंपनी का निर्माण हुआ था। स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पट लेटना नहीं चाहिए जमीन पर। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, ठीक है, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए, समझ गया, तो उसको धुल करके उसे सुखा करके उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। कैंसर की बीमारी का यदि कोई इलाज है तो केवल हल्दी, 1 चम्मच सवेरे हल्दी खाओ, 1 चम्मच शाम को कच्ची हल्दी खा के पानी पियो और दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। गौमूत्र पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, ESR बढ़ा हुआ, ASO बढ़ा हुआ, RA फैक्टर बढ़ा हुआ, जितने भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, जितनी भी गंदगी शरीर में बढ़ी हुई पूरी की पूरी क्लीन हो जाती है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अब गोमूत्र से जुड़ी एक ताजा स्टडी ने इसके सेवन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान IVRI यानी इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली के वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में दावा किया है कि गोमूत्र का सेवन इंसानों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस स्टडी में दावा किया गया है कि गोमूत्र में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा होता है ना, बच्चा, उसको भी पता है कि मुझे दूध पीना है या मूत्र पीना है। आप डिग्री मत पढ़ो, कोई पढ़ाई वढ़ाई ना हो, बाबा बन जाओ, जटा बढ़ा लो और उसके बाद जा करके प्रवचन में करो, आओ हम तुम्हारी किस्मत बता रहे हैं। मेहनत करते हो लेकिन मन के मुताबिक फल नहीं मिलता। जनता कहे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। घर में कोई बीमार रहता है, इलाज कराते हो ठीक नहीं होता, अरे मेरे दिल की बात कह दी आपने। बहुत मेहनत किया, नौकरी नहीं, बेटा बेरोजगार है, अरे एकदम यही लेकर आया हूँ, जाओ हरी चटनी की जगह लाल चटनी खाओ, दया वहीं रुकी है, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से, और जो पीछे से निकले वो गू ही तो होता है। ये प्रोटीन नहीं, मुर्गी को गू है। यदि मुर्गी के गू में प्रोटीन है तो तेरी वाली में तो और घने विटामिन ही होते होंगे। अरे गू खाना है तो मोल का क्यों खाओ है? गू खाने लग गया। हम सोचते थे आदमी गू कैसे खाता है, तो कईयों को पता लगा मुर्गी का गू खाए। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों अब आप लोग ये बताइए कि गौमूत्र गाय के आगे से निकलता है या पीछे से निकलता है, कि किस हिसाब से रामदेव बाबा के अनुसार अंडा खाना गू खाने के समान है और गौमूत्र पीना अमृत पीने के समान है। ये तो कुछ समझ के परी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।